रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बात आज पानी की है, क्योंकि मैं जैसा कि जहाँ लगभग अपने सारे वीडियोस में आ चुका हूँ, वही स्थान आज अपने प्रचंड रूप में है। प्रचंड रूप में नहीं, सबसे सुंदरतम रूप में उपस्थित है आज, चूँकि बारिश का महीना है और ये लगभग अपने गले तक भर चुका तालाब जिसके किनारे मैं खड़ा हूँ। और पानी देख के मुझे कुछ तो अलग महसूस होता है। हालांकि मैं तराई क्षेत्र में रहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब टाइम के बाद मुझे इंटरेक्शन होता है पानी से। पानी तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दिख ही जाता है, कभी बड़े जलाशयों के रूप में, कभी नदी के रूप में, कभी बारिश का। पर स्टिल मुझे पानी बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है जीवन के बारे में, और कुछ अलग सा महसूस होता है। मैं उसको पता नहीं, डिस्क्राइब शायद नहीं कर पाऊँगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है। पानी से ही, पानी के ऊपर बहुत सारा जो कला विन्यास है वो गढ़ा गया। पानी की जो बातें, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें पानी का बहुत महत्व है। पानी तो मतलब जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो तो पानी है ही है। पर पानी शायद पृथ्वी पर उपस्थित जो सबसे सुंदर दृश्य हो सकता है किसी चीज़ का, वो पानी है। हालांकि पानी सबसे ज़्यादा मौजूद है पृथ्वी पर फिर भी सबसे ज़्यादा सुंदर पानी ही लगता है। और यही कारण है कि पानी बहुत फैसिनेट करता है मुझको। और आज मैं इसीलिए यहीं पे खड़ा हूँ। तो बारिश का महीना है और आज अच्छी बारिश हुई, तो ये तालाब भर चुका है पूरा और ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें जो ताल बुड़क्कियाँ या जो जलीय जीव हैं वो बहुत ज़्यादा शायद एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। और इस मौसम को मुझे लगता है कि कीट पतंगे या जो उनका रिप्रोडक्शन का एक मंथ भी होता है, तो वो और ज़्यादा खुल के जीते हैं शायद। इसीलिए जो वन्य जीव विहार होते हैं या पक्षी विहार होते हैं, उन पे इन महीनों में जो मतलब क्या कहते हैं उनको, जो देखने वाले यात्री होते हैं उनको मतलब रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि वो सुरक्षित रूप से अपना रिप्रोडक्शन का जो भी है वो समय एंजॉय कर पाएँ और उसको आगे बढ़ाने का क्रम जारी रख पाएँ। तो वही सब बातें हैं, और वही सब, मैं कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि बना के नहीं आया हूँ चर्चा की। तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ निरंतर और बोलता रहूँगा। और आज अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उस दिन मैं आया था तो पानी, चूँकि पहली बार बारिश हुई थी शायद ज़्यादा, तो पानी बहुत भूरा था, चूँकि मिट्टी का जो इरोजन होता है वो हुआ था, अपरदन जिसको कहते हैं। इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा भूरा था। पर आज जो मिट्टी है वो तली में बैठ चुकी है, इसलिए पानी थोड़ा नीला अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि नीला है तो काफ़ी ज़्यादा वो लेयर बन रही है उस पर, और अच्छा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और मतलब सुंदर लग रहा है। पानी के ऊपर तो बहुत सारा जो है, एक मुझे ये कविता याद आती है धर्मवीर साहनी की, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है करके। वो मुझे बहुत सुंदर लगती है वो कविता। या कौन सी मूवी थी वो आमिर खान की, जिसमें वो क्रिकेट खेलता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें जो गाना है बरसों रे मेघा मेघा, तो वो हो। पानी के आसपास, बारिश के आसपास बहुत सारा जो कला विन्यास वो गढ़ा गया है, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा, चूँकि बहुत ज़रूरी मौसम है। सूखे के बाद ये बहुत प्रचंड गर्मी के बाद ये मौसम आता है, और पशु पक्षियों के दृष्टिकोण से, प्रकृति के दृष्टिकोण से, किसानों के दृष्टिकोण से ये सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण मौसम होता है। और बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं इसके तुरंत बाद, और बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज़रूरी समझा जाता है इस मौसम को, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पे। और मुझे भी काफ़ी हद तक पसंद है बारिश का मौसम। पर बारिश के मौसम के साथ साथ बहुत सारी जो दुविधाएं होती हैं बारिश की, वो भी आती हैं, और वो बहुत हद तक जो बहुत ज़मीनी आदमी हैं, जो बहुत आंचलिकता से जुड़े हुए हैं किसी स्थान विशेष के, और उनको वो बहुत परेशान करती है। बट हालांकि वो उतनी ही ज़रूरी है, तो उसको, परेशानी को दरकिनार करते हुए लोग उसकी जो विशेषताएं हैं उस पर ध्यान देते हैं। और मैं चूँकि एक विषय वस्तु पे चर्चा करने के लिए ये जो कैमरा है वो खोलता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरा रहता है कि
मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक मतलब कोई वेस बना के और उस पे पूरी अपनी चर्चा करके और उसको एक हाई नोट पे एंड करने का सोचता हूँ, पर मैं वो कर नहीं पाता हूँ। निरंतर चलता रहता है, जो दिमाग में आता है मैं बोलता जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं धीरे धीरे जब और ज़्यादा मैच्योर कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करूँगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ, किस तरह की चर्चा कर रहा हूँ। मैं रैंडमली कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं एक अच्छी खासी रिसर्च के साथ और अच्छे खासे वाक्य विन्यास और शब्द संग्रह के साथ अपनी बात को और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा, ताकि वो जिन लोगों तक पहुँचे वो लोग उस बात की गहराई है, उस चर्चा की जो गहराई है उसको उसी तरह से समझ पाए जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। पर अभी तो मैं बस रैंडमली कुछ भी जो समझ में आ रहा है, जो दिमाग में आता है वो मैं बोलता जाता हूँ और उसको रिकॉर्ड करता हूँ। पर मैं ये पूरा प्रयास करूँगा। अभी तो मैं मतलब चूँकि दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, ऐसे ही आया, अगर लगा कि हाँ सब ठीक ठाक है और मतलब मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए तो मैं कर लेता हूँ बस। बट इन फ्यूचर I tried my best to give quality content and put some effort on it. Right now I'm doing zero effort on it, so that's why it sounds like that. You can totally understand, matlab you can totally see that I'm not putting so much 100% effort on it. Look how bad my English is. I'm trying to like convey my emotions in English, but it's not fluently happen. But I tried, and I will try till I reach the fluent level. So that's it. And today I talked about rain, water bodies, the environmental situation which create rain, and the impact of rain in people's life, the impact of rain in villagers and farmers, and the people who like think rain is very romantic for them. Maybe for some people it might be like romantic, but not for all, because rain causes so many bad thing also. Sometimes it's like dangerous snakes and drainage system and so many things we will discuss maybe in 2027, because in 2027 I came with a better, as I already said, I came with better vocabularies, better sentence arrangement, better research and so many things. So I'm gonna end it here. Hope you all are doing well. I know no one watching this, but I don't fucking care about that, because I know what the fuck I'm doing. I'm just doing this bullshit. I know it's bullshit and nobody has to watch it, and I don't want to anybody who like visit my YouTube channel and wants any kind of content. So if you ever visit this channel, please make sure that like it's not already scripted, and like I did it very randomly, like as you can clearly see how random it is. Even sometimes I don't know what the fuck I am saying. I really don't have any idea what the fuck I am saying right now, and what it means for anybody. So I better end the shit at this point. And I'm gonna make title for this YouTube video, how to make worst YouTube videos, episode 2. Peace out.